नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2021 यहाँ पे आप देख सकते हैं भर्ती 2021। जैसा कि आपको पता है कि भर्ती 2021 का बिहार पुलिस का जो है आपको 2 तिथि में एग्ज़ाम लिया जाएगा, 14 और 21 मार्च को। 14 और 21 मार्च को लिया जाएगा। तो मैं ये जो है 14 और 21 मार्च को लिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बुक प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 द प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 1 जो है वो 25 प्रैक्टिस सेट जो है 25 प्रैक्टिस सेट वो पहले ही अपलोड किए हुए हैं। या कुछ बच्चों का मांग आया था, कुछ स्टूडेंट का, जो वॉल्यूम 2 करा दीजिए सर, क्योंकि जो इधर नहीं मिलता है, जो अपना स्टेट में मिल जाता है, बाकी अदर स्टेट में जो है वॉल्यूम 2 मतलब प्लेटफॉर्म बुक का नहीं मिलता है। तो उनके तरफ से कमेंट कुछ आया था, उनके लिए मैंने ये बुक लाया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इधर भी नहीं मिलता है, जिस तरफ हम लोग का जो एरिया है उधर नहीं मिलता है, तो हम लोग ये ऑनलाइन बुक मंगवाए हैं। तो काफ़ी लेट हो गया है ऑनलाइन बुक आने में, तो चलिए अभी भी समय है। तो इसमें सिर्फ 11 सेट ही दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 सेट ही दिया हुआ है, जो कि आपको आज है कितना, आज 7 तारीख है ना, आपको 10 तारीख से पहले ये 11 सेट अपलोड किया जाएगा। अपलोड हो जाएगा 11 सेट 10 तारीख से 10 तारीख तक हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इस बुक में जितने भी डिस्कशन क्लास है, इस बुक में जितने डिस्कशन दिया गया है दोस्तों, उन सभी डिस्कशन इस बुक का कराया जाएगा। इस बुक में जितने डिस्कस है वो सारा इसमें कराया जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो है टॉपिक बाय टॉपिक सब्जेक्ट इस वीडियो में चलाया जाएगा, क्योंकि ये जो है नए पाठ्यक्रम पर आधारित बुक है, जो कि इसमें आने की संभावना बढ़ जाता है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे साइंस आता है, हिंदी आता है, और मैथ आता है, इंग्लिश आता है, और क्या आता है, और जीके आता है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ जीके बताने वाला हूं, और साइंस ही आज ही वीडियो आपको मिलने वाला है, मैथ का भी आज मिलने वाला है, और इंग्लिश का भी मिलने वाला है, और हिंदी का भी वीडियो आपको मिलने वाला है। तो प्रत्येक वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और इस बुक सेट को देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वॉल्यूम 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वॉल्यूम 1 देख लीजिए, उसके बाद ही वॉल्यूम 2 देखें। तो चलिए दोस्त, हमारे चैनल पे आप देखे हो वॉल्यूम 1 या फिर कहीं भी देखे हो, तो वॉल्यूम 1 देख लीजिए, उसके बाद ही वॉल्यूम 2 देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ 1 आ गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में मैथ है, इसमें अच्छा दिया गया है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके दिया गया है, इसलिए हम लोग चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी इंग्लिश है, तो हम जीके इसमें बात करेंगे, ठीक। तो जीके हमको लेना है। तो जीके हमको आता है यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन से आता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया के उद्देशी और एन लस्डेन और लक्ष्मी एन मेनन और एन पोल्ले। तो ये जो है कौन थी, तो प्रथम जो है अर्जुन पुरस्कार पाया गया था, तो ये कौन सी महिला थी, तो एन लस्डेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि एन लस्डेन जो है ये जो मैं बता दूं दोस्तों, ये अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है एन लस्डेन को ये कब दिया गया था, 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारतीय महिला एन लस्डेन थी, वो प्रथम महिला थी। प्रथम महिला कौन थी, तो एन लस्डेन, जो कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार विजेता को जो है विजेता दिया जाता है, विजेता का पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें जो है 15 लाख रुपया दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। और ये जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। और दोस्तों ये जो है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार जो है शुरुआती हुआ था कब, तो ये 1961 में ही हुआ था। 1961 में ही शुरुआत हुआ था। और उसी समय जो है आप
एल्सडेन को दिया गया था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्च असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो ये जो है तमिलनाडु के स्वर्गीय एस.जी. रामचंद्र। कौन? एस.जी. रामचंद्र। तमिलनाडु के स्वर्गीय एस.जी. रामचंद्र को मिला था। दोस्तों ये जो है एस.जी. रामचंद्र जो 1988 में भारत रत्न मिला था। कब? तो 1988 में भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत जो हुआ है दोस्तों, इसकी शुरुआत में बता दूं तो ये 1954 में भारत रत्न का शुरुआत कब? तो 1954 में हुआ था। यह पुरस्कार जो 1954 में सर ए.बी. रम चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। दोस्तों डिस्कशन जो है आपको ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं बुक से करा रहा हूँ डिस्कशन। तो चलिए हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये 1875 में हुआ। 1875 में स्थापित हुआ था। दोस्तों 1875 में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना माना जाता है, जो कि 1875 में स्थापित हुआ था। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 5500 कंपनियां सूचीबद्ध है। कितने? तो 5500। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है सेंसेक्स है। सेंसेक्स जो सूचकांक जो होता है सेंसेक्स है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुआ था तो कब? 1992 में हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय अमेरिकी जो है लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करना है। तो श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक का चयन करना है। तो ये जो है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि लेडीज कप मेक्स ट्रबल के लेखक एमी क्या है? लेडीज कप के लेखक कौन हो जाएगा? तो एनी स्टेनवर्ट। ऑप्शन नंबर बी का लेखक कौन है? एनी स्टेनवर्ट। और है द बाइडिंग वाइन। यहाँ पे आप देख सकते द वाइडिंग वाइन। ऑप्शन नंबर सी। तो इसके लेखक जो हो जाएगा शशि देश पांडे के लेखक द बाइडिंग वाइन। यहाँ पे द विलेज बाय द सी के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर डी का लेखक कौन है? तो अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैजिक सिटी के नाम से जो जाना जाता है मोंटे कार्लो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मोंटे कार्लो जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जो कि मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। तो मोंटे कार्लो को तो मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। मोंटे कार्लो है शहर पूरी दुनिया में कसीनो मतलब क्या होता है? तो जुआ खेलने के एक अड्डे, कसीनो जुआ जहाँ खेला जाता है उसे कहा जाता है कसीनो। उसके लिए जो है प्रसिद्ध है मोंटे कार्लो। ध्यान रखिएगा, जुआ खेला जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो है स्कॉटलैंड का एक ग्लासेन शहर जो है जलायान निर्माण एवं मशीनरी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे 61 नंबर, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो लाल बजरी का बादशाह जो राफेल नडाल को कहा जाता है। राफेल नडाल को कहा जाता है। राफेल नडाल जो है स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे। ये जो है राफेल नडाल वह स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे। नोवाक जोकोविच। तो
नोवाक जोकोविच जो थे वह सर्बिया के जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे। तो ये जो टेनिस खिलाड़ी ये भी थे जो कि कहाँ के थे, तो ये सर्बिया के थे। उसके बाद महेश भूपति का पूरा नाम है महेश श्रीनिवास है। भूपति का क्या नाम है, तो महेश श्रीनिवास, जो कि भूपति है। भूपति भारत के, यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि ये जो है भारत के खिलाड़ी थे, भारत के टेनिस खिलाड़ी थे। कौन? महेश भूपति, भारत के टेनिस खिलाड़ी थे। उसके बाद रोहन बोपन्ना ये जो है पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। ये भारतीय पेशेवर के टेनिस खिलाड़ी थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का 17वीं विकास लक्ष्य नहीं है? तो 17वीं विकास लक्ष्य नहीं है तो कौन से? तो जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे 63 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित का यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं 63 नंबर में है। तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि तो दिया गया है हॉर्नबिल महोत्सव। तो ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है, तो ये सही सुमेलित है। बंगाल महोत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों तो सही है। अब चेरियोबा त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है, चेरियोबा त्यौहार मणिपुर में ही मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ है खर्ची पूजा है, ठीक, खर्ची पूजा। तो ये जो खर्ची पूजा है वो कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा जो है आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है, जो कि पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। ये जो है तो कहाँ? तो त्रिपुरा में। और यहाँ पे असम दिया है, तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार जो है बिहू, आप जानते होंगे बिहू, या फिर अम्बुबाची असम में मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना है, ठीक, आज़ाद हिंद फौज। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किए थे? तो किसके विरुद्ध युद्ध किए थे? तो ये जो है ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किए थे, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके विरुद्ध? ब्रिटेन के विरुद्ध। आज़ाद हिंद फौज को प्रथम डिवीज़न की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सेना जो कि बंदी बनाया गया जापान द्वारा से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 1931 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो है 5 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा क्योंकि अब डेट ही पूछता है, हाँ डेट ही पूछता है। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने 31 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखे थे। कितना? तो 11 सूत्रीय जो है मांग ने गांधी जी 11 सूत्री की मांग आपको ब्रिटिश सरकार के सामने रखे थे, और नहीं मानने पर जो रखे थे, और नहीं मानने पर ये 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। जब ये 11 को रखे थे तो नहीं माना गया था, तो ये 6 अप्रैल को 1930 में नमक सत्याग्रह के रूप में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मांग कर यहाँ पे देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये जो है आपको बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बताया था। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तिलक को क्या था? लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। तिलक को होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम शुरू किया गया 1916 में। 1916 में होम रूल, ध्यान रखिएगा, होम रूल 1916 में
बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी का बात हो रहा है। जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ, तो कटक में हुआ था। नेताजी की मृत्यु कहा जाता है 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हो गया था, इनके सुभाष चंद्र बोस की। वहीं पे नेताजी कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष लगातार चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। चरक है किस राज्य का चिकित्सक था। चरक जो है किस राज्य का चिकित्सक था, तो चरक किस राज्य के चिकित्सक थे, तो ये जो है वह कनिष्क के राज्य के चिकित्सक थे। दोस्तों कनिष्क के दरबार में चरक जो थे वह राज्य चिकित्सक थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी रहते थे। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अश्वघोष ने सूत्रलांकर और ललित विस्तार, सौंदर्यनंद, सरितपुत्र प्रकरण और बुद्धचरित जैसे पुस्तक लिखी है। चरक ने आयुर्वेद पर चरक संहिता की रचना किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे 68 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था, तो ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। दोस्तों कमेंट अगर आप पूरी सेट को देखते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कमेंट करने से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर, भारत की क्रांति के समय 1789 कहाँ का राजा था। समय 17 वहाँ के जो है 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ का राजा जो था वो कौन था, तो लुई 16वां था। कौन, लुई 16वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लुई 16वां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लुई 16वां था। तो फ्रांस की क्रांति हुआ था कब, तो 1789 में, और उस समय जो राजा था वह लुई 16वां था। और फ्रांस के क्रांति 4 जुलाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी ध्यान रखिएगा, तो ये जो है 14 बोला गया था, 14 जुलाई जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789 को राजा लुई 16वां थे। उस समय वह बस्तीला के किला को तोड़कर प्रारंभ हुआ था। ये जो है 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को ही फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है, तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी क्या है, तो हिमाद्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिमाद्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसकी औसत ऊंचाई बात करें तो औसत ऊंचाई जो है आपको 6000 मीटर है। ध्यान रखिए 6000 मीटर। औसत ऊंचाई मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। औसत ऊंचाई मतलब क्या होता है, तो दोस्तों औसत ऊंचाई मतलब होता है कि जैसे एक पहाड़ हुआ, ठीक, और एक बड़ा पहाड़ हो गया, फिर छोटा एक बड़ा, ऐसे करके रहता है, तो इसके लेवल की औसत ऊंचाई मान लिया जाता है। इस लेवल की जो छोटा है उसके लेवल की औसत ऊंचाई मान लिया जाता है। तो कितनी है, तो ये 6000 मीटर है, 6000। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये 71 नंबर है, किसको पार कर लेन पर एक दिन जुड़ जाता है, तो किसको पार कर लेने पर जो है एक दिन जुड़ जाता है, तो किसको पार कर लेता है जिसके कारण एक दिन जो है जुड़ जाता है, तो ये जो है 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी। मैं बता दूं कि एक देशांतर के अंतर से 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 72 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट 73 पे बात करेंगे। चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो चारागाह को पंपास कहा जाता है, तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है। और पंपास अर्जेंटीना की घास भूमि को कहते हैं। अर्जेंटीना में जो घास है उसे हम
पंपास कहते हैं। तो कहाँ, अर्जेंटीना में। दोस्तों उष्णकटिबंध घास मैदान को अफ्रीका में सागवान कहते हैं। अफ्रीका में क्या कहते हैं, तो सागवान कहते हैं। कंपोस्ट ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहते हैं लानोज। लानोज जो है, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और घास, बांध घास कुल का पौधा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट, ये जो डिस्कशन है दोस्तों बुक से करा रहे हैं ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 74 में। गुजरात विजय की जो है यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया। तो गुजरात के विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित किसका जो है निर्माण करवाया था, तो किसका कराया, तो बुलंद दरवाज़ा का। बुलंद दरवाज़ा का अकबर विजय की यादगार में, तो किसका, गुजरात विजय की यादगार में करवाया, तो बुलंद दरवाज़ा का करवाया गया था। तो ये जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब हुआ, तो ये 1572 में, 1572 में ये फतेहपुर सीकरी में किया गया था। तो कहाँ, फतेहपुर सीकरी में किया गया था। अकबर ने मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। तो किसको, तो ये मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर गुजरात पर विजय पाया था। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया कब, तो 1572 में। गुजरात में अकबर ने प्रथम बार समुद्र देखा। कहाँ देखा, तो गुजरात में प्रथम बार समुद्र कहाँ देखा, तो ये गुजरात में ही देखा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 75 नंबर। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और अजंता और एलोरा जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले में अवस्थित है। तो महाराष्ट्र में तो है, और कहाँ है, तो औरंगाबाद ज़िले में अवस्थित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं में से 29 गुफाएं थे, पर वर्तमान में कितना है, तो 6 शेष है। गुफा की संख्या जो है 16 और 17 गुप्तकालीन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 76 नंबर क्वेश्चन आता है, जैसे कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। तो कब आ जाता है, तो ये जो है वह 20 जून से 30 जून के बीच, 20 जून से 30 जून के बीच पूरा आ जाता है। दोस्तों मानसून जो है अरबी भाषा में मौसमी शब्द से बना है। मानसून तो अरबी भाषा में जो है, अरबी भाषा में मौसमी शब्द से बना है। और ये जो है जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तट पर या कोरामंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून एवं उत्तरी पूर्वी भारत के कारण होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अधिकांश मौसमीय घटनाएं जो होती है, अधिकांश मौसमीय घटनाएं जो होती है वह संपन्न होती है। तो कब संपन्न होती है, किस में संपन्न होती है, तो ये क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बात करेंगे। तो 78 नंबर 49वीं पैरेलल किन दो देशों को बीच की सीमा है। तो पैरेलल जो है किस दो बीच की सीमा है, तो ये कब, तो 49वीं। तो कौन दो देशों की सीमा है, तो हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो है वो यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग वहीं पे बात करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों डिस्कशन इसलिए मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें समय लग रहा है, बुक से कराने में बहुत समय लगता है। चलिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, तो ये जो है लॉस्की का है। लॉस्की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो ये है 80 नंबर। भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो ये जो है दोस्तों आपको तो ही बताना होगा, ये आपको कमेंट करके ही बताना होगा। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चा मेरे वीडियो को
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये सरदार पटेल को जाता है, सरदार पटेल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो यहाँ 82 प्रत्येक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये 6 माह, तो 6 माह के अंदर जो है संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 83 पे बात करें तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 84 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ है वो 1 जनवरी 1995 में हुआ है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार की जनसंख्या में 2011 में भी कितनी वृद्धि हुआ? तो ये 25.7। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 86 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है तो ये जो है वह 338 के ए में प्रावधान किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो भारत के प्रथम रेल लाइन जो है, भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी, जॉर्ज क्लार्क। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो 88 नंबर, हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो करेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो करेंट दिया गया है तो ये जो है जापान बना है। चलिए हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पिच ब्लैक 2020 में युद्ध अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन? तो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो ये जो है शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो भारत शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, तो बस गया जापान। तो जापान शामिल नहीं है। चलिए हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, सुमंगल पोर्टल किस राज्य की सरकार ने पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च किया है? तो कहाँ किया गया? तो ये ओडिशा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है ना, तो चलिए हम लोग कुछ मैनेज कर लेंगे। काला पोगैंडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है। तो काला पोगैंडा के नाम से जो प्रसिद्ध इमारत है वह कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा राज्य के पुरी ज़िले में स्थित है। वहीं पे 92 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ये जो है वह बजट घाटे की तरह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 93 में मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो ये बाज बहादुर से था। मांडू की बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए ऊंची पत्थर की चट्टान पर महल बनवाया था, जो कि इस चट्टान की ऊंचाई था 400 मीटर। रानी रूपमती का महल जो है विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे? तो विंध्याचल पर्वत पर। और बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने असीक-ए-सदीक और रूपमती की समाधि पर शहीद-ए-वफा लिखवाया था। तो कौन लिखवाया? तो अकबर ने लिखवाया था। तो यहाँ पे हम लोग को 94 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र, जो कि व्यापार, परिवहन, संचारण, बैंकिंग, बीमा का योगदान बढ़ता है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर पर बात करें। निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? तो बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है की बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल राजकीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है और राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है। तो ये गंगा जो है हमारा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 में सिफकंस किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? सिफकंस जो है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो जो है मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। मिस्र की सभ्यता जो है वह 3000 से 1750 ईसा पूर्व कांस्य युग सभ्यता नीले नदी के किनारे पाणिनि में बसी थी। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो 97 नंबर है 97। कलिंग युद्ध में कौन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो ये जो है वह सिराजुद्दौला कलिंग युद्ध, जो कि अशोक कलिंग युद्ध के सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अशोक प्रभावित हुए थे। अशोक ने 216 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म की दीक्षा उसे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिलाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 98 नंबर। अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारा गया? तो करते हुए कौन मारा गया था अंग्रेज़ों के? तो ये टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये कहाँ के शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। मैसूर का प्रथम युद्ध जो हुआ है वह 1767 से 69 में हुआ था। 1767 से 69 में। दूसरा हुआ है 80 से 84 में और तीसरा 90 से 92 में और चौथा जो है 1799 में हुआ था। चलिए हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो 99 भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये जो है अरावली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 100 और वीडियो का लास्ट नंबर। भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो है वह पूर्वी एशिया में आता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताइए।